देयर टॉरस, हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 26th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 1st ऑफ सितंबर। ओके, सो ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स 7 डेज के लिए। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड guidance. So let's request only love, light and protection to be around us for the reading, and we request the angels to bless the reading and guide the reading. For Taurus, 7 cards starting with Monday, King of Pentacles. Tuesday we have 5 of Cups. Wednesday we have the Hanged Man. Thursday we have the 4 of Pentacles. Friday we have the 5 of Swords. Okay. Saturday High Priest. ये है Hierophant की एनर्जी. And Sunday we have the 3 of Cups. Overall energy for the week है 9 of Pentacles, beautiful, independence, luxuries, money, name, fame, good fortune. So बहुत अच्छा टाइम देख रहे हैं आप एंड कुछ अपनी कंपनी में हैं, अपनी कंपनी में खुश हैं. यू आर ऑन योर ओन. कुछ थोड़े लोनर मोड पे हैं आप, सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे हैं, अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर बास्किंग इन द ग्लोरी, द लग्जरीज, द सक्सेस. कुछ तो आपने अचीव किया है, बहुत पैसा है आपके पास, तो आप बिल्कुल लग्जरीज से घिरे हुए अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं. ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. मंडे शुरू ही होता है किंग ऑफ पेंटिकल से, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर आप ये लग्जरीज से घिरे हुए हैं एंड बहुत फाइनेंशियली प्रॉस्परस एक लाइफस्टाइल देख रहे हैं. सो यस, यहीं से शुरू हो जाती है आपकी सक्सेस की स्टोरी इस वीक की, मंडे से. लेट्स गेट 3 कार्ड्स टू क्लैरिफाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स. वैसे ये आप ही की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट है एंड टॉरस ये आपका कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो सक्सेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सही एक्शन, सही डिसीजन लिए हैं आपने. वी हैव द 7 ऑफ कप्स, सही चॉइसेस एंड वी हैव जस्टिस. यस, आपने जो सही टाइम पे सही चीज़ें की हैं, सही डिसीजंस लिए हैं, सही इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो सब अब पे ऑफ कर रही हैं. जो आपने विजन रखी थी अपने लिए, अब वो रिजल्ट्स आ रहे हैं. वट एवर सीड्स यू हैव सोन, उसी के अकॉर्डिंग अब आपको फ्रूट मिल रहा है, अपने कर्मों का फल मिल रहा है बेसिकली. सो कर्म आपने बहुत अच्छे किए हैं, सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए हैं, सही जगह इन्वेस्टमेंट्स की हैं एंड ये रही जस्टिस in for you. Okay, so perfect balance, financial balance, life में perfect success and आपकी lifestyle, आपकी prosperity, आपकी happiness, आपकी health, wealth, सब कुछ balanced है. Okay, so that is why आप बहुत अच्छा feel कर रहे हैं मंडे को, because you've earned it. आपने deserve किया है, आपने कमाया है, आपकी मेहनत है. So that is why I said ओवरऑल एनर्जी है कि आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपना पैसा, अपनी लग्जरीज, अपना ये इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल ये ग्लोरी जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं बिकॉज आपने मेहनत की है इसके लिए. अब जब फल मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर ग्लोइंग, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट कि येस. ट्यूसडे 5 ऑफ कप्स, कुछ पीछे का याद आ रहा है, पीछे के लॉसेस याद आ रहे हैं, गलत डिसीजंस याद आ रहे हैं, मिस्टेक्स याद आ रही हैं, रिग्रेट भी होता है शायद आपको कि क्यों हुआ, क्यों किया ऐसे, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, राइट. सब कुछ भी सही नहीं जा सकता,
तो पीछे का या तो कोई लोग जो छूटे हैं, इवन इफ नॉट फाइनेंशियल लॉसेस या गलत डिसीजंस काम को लेके, आई फील कुछ लोग भी जो पीछे छूटे हैं, आप ट्यूसडे को थोड़े नॉस्टैल्जिक हैं, पीछे का याद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स किसी फेमिनिन एनर्जी, मदर फिगर को याद कर सकते हैं। शायद आप इतनी तरक्की देख रहे हैं तो मे बी यू हैव लॉस्ट अ पेरेंट एंड अब आपको उनकी याद आ रही है कि काश वो होती, काश वो आपकी ये सक्सेस देख पाती, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कोई अपने को यू हैव लॉस्ट, मे बी रिसेंटली, मे बी ईयर्स अगो, लेकिन अब आपको उनकी कमी खल रही है बिकॉज आपको लग रहा है कि काश ये सक्सेस आप उनसे शेयर कर सकते। सो ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, कैंसर, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो, ओके। बट इट नीडंट बी, ये बस वो साइन इन द सेंस एनर्जी है कि लविंग, कोई लविंग फेमिनिन एनर्जी। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस इज हियर, दोनों ही क्वींस यहाँ पर हैं। And we have the Ten of Pentacles. Yes, this is family money, family legacy. आप खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं, खानदान के लिए, पूरे आने वाली जनरेशन्स के लिए कमा रहे हैं, तो अपना सिक्योर फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं। तो येस, योर पार्टनर इज़ देयर, पीपल आर देयर, मे बी आपके आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, एंड येट किसी की कमी आपको सता रही है, ओके। because you would have loved to share this, obviously you would have loved to share this with someone, लेकिन वो कोई एक जना नहीं है यहाँ, तो आई फील उसको आप याद कर रहे हैं ट्यूसडे को, एंड इन अ वे यू डोंट नीड टू हैव अ डाउट कि वो नहीं है यहाँ, बिकॉज मुझे लग रहा है ये जो भी यू हैव लॉस्ट समवन क्लोज टू यू, तो क्या पता उन्हीं की ब्लेसिंग से आप ये प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, ये भी हो सकता है, ओके। बिकॉज हमारे लव्ड वंस ही हम पे स्पिरिचुअल रेल्म से, हमारे एंजल्स बन के हम पे ये प्रॉस्पेरिटी शावर करते हैं, वो हमें खुश देखना चाहते हैं, हमारी खुशी में खुश होते हैं। तो जब हम खुश होते हैं फिर हमें बुरा लगता है कि काश वो होते और शेयर करते, बट एक्चुअली वो उन्हीं की ब्लेसिंग से हमें मिला है। सो दे आर देयर, दे कैन सी यू हैप्पी, तो वो आई एम श्योर आपकी खुशी में खुश हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। हैंग्ड मैन एनर्जी फॉर वेंसडे। सो यहाँ पर कुछ आप सोच रहे हैं कि नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी और मेहनत करनी है, या कुछ अपने लिए टाइम जो आप निकालते थे वो सैक्रिफाइस हो रहा है, कुछ तो सैक्रिफाइस हो रहा है इस प्रोस्पेरिटी के लिए, ओके। कुछ आप सैक्रिफाइसिंग पोजीशन पे हैं। लेट्स सी, वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, वी हैव द 8 of Wands, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल। यस, अगर अब लाइफ को आपको ये जो स्पीड पकड़ी है आपने प्रोस्पेरिटी के रास्ते में, अब आप रुकना नहीं चाहते। लुक एट दीज व्हील्स, 8 of Wands का भी व्हील है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी है, तो डेफिनेटली किस्मत अब जब मूव कर रही है आपको प्रोस्पेरिटी के रास्ते में, सक्सेस की लैडर पे ऊपर, तो अब आप रुकना नहीं चाहते, ओके। सो यू वांट टू सैक्रिफाइस, जो भी अब आपने लर्निंग्स ले ली हैं कि अब नींद चाहे सैक्रिफाइस हो, हेल्थ सैक्रिफाइस हो, एनर्जी सैक्रिफाइस हो, अपने लेजर टाइम सैक्रिफाइस हो, जो भी हो, अब इस रास्ते पे रुकना नहीं है, ओके। सो आई फील यू आर जस्ट फोकस्ड विद द हर्मिट एनर्जी। अब आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं फॉर दिस कॉज, एंड लाइफ को एकदम अब आप ये फैमिली लेगेसी वाला मनी अब आप कमाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक ऑफ लेट और रीडिंग्स में भी यही आया था आपके लिए कि यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर प्रोस्पेरिटी, मनी को लेके, अर्निंग्स को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, काफ़ी पिछले रीडिंग से। आई थिंक सो टॉरस का ही आया है इतने हफ्तों से। वी हैव द 4 of Pentacles, अगेन ये पैसे को लेके ही है, आपकी कुछ इनसिक्योरिटी है, पहले आपने कुछ फीलिंग ऑफ लैक
महसूस की है, तो अब जब आप उससे निकल भी गए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स पे आ गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स पे आ गए हैं, बट आप ये अभी उस पुराने जो मनी को लेके वो जो लैक वाली फीलिंग है उससे अभी आप निकले ही नहीं है, वो वाले माइंडसेट से निकले नहीं है, तो अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अभी भी आपको और कमाना है। एंड राइटली सो, मे बी बिकॉज येस सक्सेस शुरू ही हुई है, तो ऑफकोर्स देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, किंग ऑफ पेंटिकल्स वॉज हियर, एंड नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। We have the lovers, Gemini energy, and we have the page of cups. Okay, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो इनसिक्योरिटी है ये अपने प्यार को लेके है। ओके, कोई लव्ड वन भी है, आई फील उनके लिए आप ये करना चाहते हैं, आप किसी लव्ड वन के लिए प्यार दिखाना चाहते हैं, और वो कैसे, आपका वे ऑफ शोइंग लव इज़ थ्रू प्रोस्पेरिटी। इतना मतलब कमाना, इतना सक्सेसफुल होना, इतना फाइनेंशियली एकदम सेल्फ सफिशेंट होना, इंडिपेंडेंट होना कि आप बिल्कुल शावर कर सकें वो पैसा, वो लग्जरीज अपने लव्ड वंस पे। ओके, सो बेसिकली आप अपने अपनों के लिए ही कर रहे हैं, और मैं ये बोल चुकी हूँ, मुझे क्यों काफ़ी रीडिंग्स में डेजा वू होती है, क्योंकि वही एनर्जी चलती है साइंस की, तो रिपीट पे वही थॉट्स चल रही हैं आपकी, तो वही एनर्जी कैच होती है। तो यस, ये पहले भी आ चुका है कि आप अपने अपनों के लिए करना चाहते हैं ये जो भी कर रहे हैं, एंड फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा आपका फोकस फैमिली पे है। वी हैव फ्राइडे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, किसी से वर्बल फाइट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ऑल्टरकेशन हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि थिंग्स डोंट टर्न अगली, कोई कुछ रूड ना बोले, आप किसी को रूड ना बोले। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। वी हैव द स्टार, हीलिंग इज कमिंग, Aquarius energy, and we have the devil, Capricorn energy. Okay, so मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में ये जो भी आपकी किसी से डिसएग्रीमेंट चल रहा है, किसी से कुछ आप एक फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे हैं बिकॉज दोनों के व्यू पॉइंट्स अलग हैं, तो ये चीज़, ये फाइट चले जा रही है, ये ड्रामा चले जा रहा है, ये डिसएग्रीमेंट चले जा रहा है, बिकॉज आई फील इस सिचुएशन में जो हीलिंग एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है अभी, बिकॉज आप दोनों, यू आर टेकन ओवर बाय सम स्टबर्न एनर्जी। डेविल के साथ मुझे लग रहा है कुछ आप दोनों ही इतने स्टबर्न एक्ट कर रहे हैं कि आप ये हीलिंग, ये रेजोल्यूशन को आने ही नहीं दे रहे हैं, ये जो सोल्यूशन आना चाह रहा है आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, उसमें वो आने ही नहीं दे रहे हैं, बिकॉज द डेविल हैज़ टेकन ओवर बोथ ऑफ यू, इन द सेंस आप दोनों अड़ गए हैं अपने पॉइंट पे। ओके, कोई भी किसी का नहीं सुन रहा है, तो फिर सोल्यूशन कैसे होगी, हीलिंग कैसे होगी, रिजॉल्व कैसे होगी सिचुएशन। तो यहाँ पर कुछ तो है कि आपको थोड़ा अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा, माइंड ओपन करना पड़ेगा दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। ओके, ज़िद्दी एक्ट नहीं करना है। सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकती है इफ़ यू गिव अप दिस स्टबर्ननेस। सैटरडे वी हैव द हाई प्रीस्ट, ये है हायरोफेंट की एनर्जी, तो ये कोई वाइज ओल्ड सोल है, ये कोई एल्डरली पर्सन भी हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर, बॉस हो सकते हैं, कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में कोई हो सकते हैं, समवन हु प्लेज बाय द रूल्स। ओके, कोई जो बहुत कायदे कानून में बिलीव करते हैं ये। ओके, सही चीज़। तो मे बी दिस पर्सन इज़ अ जज, ये कुछ आपका लीगल मैटर है, मे बी लीगल बैटल है शायद, उसकी लड़ाई चल रही है जिसमें आप दोनों ही पार्टी अपने अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं, एंड मे बी इट रीचेस कोर्ट, मे बी ये एक जज हैं, कोई या काउंसलर हैं, जो भी हैं। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स,
एंड वी हैव द 6 of Wands. यस, ये कुछ टेंशन देने वाली बात है। ये कोई आपको किसी मैटर पे या तो लीगल इशू भी बन सकती है, कोई कोर्ट भी ले जा सकता है आपको, बिकॉज मैंने कहा समवन हु प्लेज बाय द रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर, कायदे कानून की बात की मैंने। तो ये मुझे लग रहा है या ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। ये कोई कोर्ट केस हो सकता है, लीगल मैटर हो सकता है, ऑफिशियल हो गया है, एंड यू हैव टू रिजॉल्व। एंड अगेन लड़ाई क्या है? क्राउन की, क्राउन पे लड़ाई चल रही है, उसकी टेंशन चल रही है। सो ये कोई एक पोजीशन है, कोई एक एक जो भी प्रोजेक्ट है जिसको आप दोनों ही जीतना, दोनों पार्टी जीतना चाह रहे हैं, कोई एक प्रॉपर्टी है जो दोनों दोनों भाई लेना चाह रहे हैं, कोई कोई एक पोजीशन है जो दोनों कोलीग्स compete कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बट आई फील यहाँ पर कुछ तो कंपटीशन है किसी से, ओके, एंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसकी वजह से। सो दिस इज़ व्हाट आई सी ऑन सैटरडे। ये कुछ थोड़ा कोई आप पे कोर्ट केस कर सकता है, या आप कोर्ट में जा सकते हैं दूसरे पे कुछ एक्शन लेने, ओके। Sunday we have the 3 of Cups, celebration. So again happy moments are here. कुछ चीज़ें शायद रिजॉल्व हो रही हैं, मे बी सम वाइज पर्सन, लाइक आई सेड, कोई काउंसलर है, कोई एल्डरली पर्सन है, वाइज ओल्ड सोल है, शायद वो ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व कर देगा। एंड संडे आप थोड़े खुश लग रहे हैं। वी हैव द 4 of Cups, we have the King of Cups, and we have the 9 of Wands. Okay, yes, even if थोड़ा सा you are low on energy, because ये सब जो हुआ है पिछले 2 दिन, उससे आप थोड़े से लो फील कर रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, बट सिचुएशन में एटलीस्ट थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिली है आपको विद द 3 of Cups, ओके। तो थक गए हैं आप लड़ते लड़ते, ये जो भी बैटल थी, कंपटीशन था, जो भी था, इसने आपको थका दिया है, बट स्टिल यू वांट समथिंग गुड टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ये जो भी हो रहा है उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या आपके फेवर में हुआ, बिकॉज वेयर वॉज इट, जस्टिस इज इन योर फेवर, ओके। सो आपके फेवर में किस्मत मूव कर रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जस्टिस है, तो डेफिनेटली कुछ तो आपके फेवर में वर्डिक्ट होगा, एज पर वट एवर यू हैव डन, कितने आप सही हैं, सही के साइड हैं, तो आपके फेवर में ही वो वर्डिक्ट होगा। एंड ये जो भी लड़ाई आपको थका रही है, सून इसका वर्डिक्ट आ रहा है, फैसला आ रहा है, सिचुएशन रिजॉल्व होगी। एंड यहाँ पर मुझे आप खुश दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, लेकिन थके हुए दिख रहे हैं, थक गए हैं आप, शायद मेंटली थक गए हैं, इस लड़ाई ने आपको थका दिया है, एंड यू नीड अ ब्रेक। आई फील यहीं से विद द हैंगमैन एनर्जी, एंड ये इतना 5 of Swords, 5 of Wands, डेविल एनर्जी है, 9 of Swords एनर्जी है, 9 of Wands एनर्जी है, ये सारी कार्ड्स बोल रहे हैं कि जब ये सब रिजॉल्व हो जाए तो टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रीदर, ओके टॉरस। लेट्स गेट वन कार्ड एज एन एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स। You're very close to achieving your goals. You're very very close. Okay, अब गिव अप नहीं करना है, अब जो भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। अब तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत डाल दी है गिव अप करने के लिए, सो अब तो बिल्कुल आप सोच नहीं सकते पीछे मुड़ने की, ओके। लेट्स गेट अ लव ऑरेकल कार्ड फॉर यू। We have imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So negativity की तो जगह ही नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स के लिए बिल्कुल स्कोप मत रखिए, बिल्कुल भी जगह मत रखिए, ओके। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा आप ही के फेवर में। जस्टिस कार्ड आया है, सो डेफिनेटली जो आपने किया है, मेहनत डाली है, एंड सही की लड़ाई में आप ही की जीत होगी।
Let's get one Making Magic Oracle card. We have Earth. Ask the element of Earth for grounding, stability and strength in times of chaos. Chaos तो हो रहा है यहाँ, थोड़ा सा आपकी स्पिरिट भी थोड़ी शेकन है, थोड़ा सा आप बॉग डाउन लग रहे हैं, बर्डन लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ थोड़ा कोई तो डिफ़िकल्टी कर रहा है आपके लिए. बट यहाँ विद द पेंटिकल्स एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एंड हियर ऑल्सो नहीं, कहीं तो था, we had the Knight of Pentacles. ओके, सो पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है अर्थ एनर्जी, ये अर्थ एलिमेंट तो आप ही का है. सो उससे ब्लेसिंग्स मांगिए फॉर ग्राउंडिंग एंड स्ट्रेंथ. ओके, एंड वो हिम्मत मिलेगी. एंड आई लेफ्ट, ओके, दीज टू, ये मैंने उठाते हुए छोड़ दिए थे. टाइम टू शाइन एंड एयर एलिमेंट इज ऑल्सो देयर. अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, टाइम टू शाइन. बट आई फील ये आपके नहीं हैं बिकॉज they didn't fall, I just left them there. Okay, and what else? Finally मैं आपको एक एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से एडवाइस कार्ड देती हूँ एज द फाइनल मैसेज. विच एनिमल स्पिरिट गाइड wants to help you this week? क्या गाइडेंस है? Humpback whale. Okay, Humpback whale क्या कह रही है? Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. Okay, so थोड़ा सा अपने अपने नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए, बीपी हाई हो जाएगी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, तो खुद को थोड़ा सा सुकून देने के लिए, हार्मनी लाने के लिए, आई फील म्यूज़िक कैन हेल्प. तो हम्पबैक व्हेल आपको कह रही है कि इंडल्ज इन सम गुड म्यूज़िक, आपके फेवरेट सॉन्ग्स चलाइए ताकि वो फील गुड फैक्टर आए. ओके, आप अच्छा फील करें, आप रिलैक्स्ड फील करें, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है, लीगल मैटर है, जो भी है, कोर्ट केस है, तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस आउट कर रही है. विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी बिल्कुल आप स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, वूंडेड वॉरियर, लड़ते लड़ते आप मतलब थक चुके हैं लेकिन फिर भी लड़े जा रहे हैं. तो यस, लड़ाई तो नहीं छोड़नी है, गिव अप तो नहीं करना है. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो गिव अप तो नहीं करना है, लेकिन थोड़ा जर्नी आसान कीजिए अपनी, अपने आप को, अपना मूड अपलिफ्ट कीजिए अच्छे म्यूज़िक के साथ. दिस इज़ अ वर्ड ऑफ एडवाइस from your animal spirit guide, humpback whale. Okay, so I hope this helps, and कुछ इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए. तो do subscribe, come back for the next reading, and leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.